अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं और भारत में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता होगा, अमिताभ बच्चन को नहीं देखा होगा या जिसने अमिताभ बच्चन की कोई मूवी न देखी हो। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा। लेकिन आज मैं जो बात करने आया हूँ वो मैं बात करने आया हूँ अमिताभ बच्चन और टॉप की अभिनेत्री रेखा के बीच जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में। अमिताभ बच्चन शादीशुदा होने के बावजूद रेखा के प्रेम में कैसे पड़ गए? रेखा को क्या यह पता नहीं था कि अमिताभ की शादी हो चुकी है? और अगर ये पता था उसके बाद किसके कहने पर और किसने रेखा को फंसा दिया इन चक्करों में? कहीं अमिताभ बच्चन को हिट कराने के चक्कर में जाया ने जानबूझकर रेखा का इस्तेमाल तो नहीं किया? ये सारी चीजें आपको मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगी कि कैसे रेखा की एक गलती ने रेखा की जिंदगी तबाह कर दी। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पहली बार रेखा और अमिताभ बच्चन की मुलाकात कब हुई, इन दोनों की नज़रें कब मिली, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था कितना गहरा था, ये दोनों सिर्फ मन से ही मिले या तन से भी मिले, ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बगैर टाइम लिए मैं कहानी पर आता हूँ। बॉलीवुड जो है प्रेम और वासना का गढ़ है। बॉलीवुड ने फिल्म के माध्यम से नायाब कहानियाँ दी। दूसरी तरफ बॉलीवुड ने रियल जिंदगी के भी कई सारे किस्से लोगों तक पहुँचाए। वो अभिनेता अभिनेत्रियों के रहे, विलेन अभिनेत्रियों के रहे, बहुत प्रकार की गॉसिप रही। लेकिन आज तक जो सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रही है वो कहानी है अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच की। अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में जो प्रेम कहानी शुरू होती है और इन दोनों की जो पहली मुलाकात होती है ये बहुत पहले हो जाती है। ये उस समय में ही अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात हो चुकी थी, जिस समय ना तो अमिताभ बच्चन हिट हो चुके थे ना रेखा हिट थी। उस समय तो अमिताभ की शादी भी नहीं हो रखी थी। असल में जया बच्चन, जिस समय जया भादुरी हुआ करती थी, वो मुंबई में जहाँ रहती थी उससे कुछ दूरी पर रेखा एक फ्लैट लेकर रहा करती थी। जया भादुरी और रेखा एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी और अमिताभ बच्चन जया भादुरी के बॉयफ्रेंड थे। ये बात रेखा को अच्छे से पता थी कि जया भादुरी अमिताभ बच्चन से प्रेम करते हैं और उस समय रेखा का अमिताभ के प्रति कुछ भी लगाव नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं था। रेखा बस इतना जानती थी कि ये भी एक लड़का है जो फिल्म में काम करने को आया है। इससे पहले एक दो फिल्म में काम कर चुका है लेकिन सफलता इसको हाथ नहीं लगी है। वैसे वो अमिताभ का उसी समय से सम्मान करती थी क्योंकि रेखा जया भादुरी को अपनी बड़ी बहन मानती थी और इस तरीके से अमिताभ बच्चन को वो अपना जीजा मानती थी। 1973 में अमिताभ और जया भादुरी की एक फिल्म आती है जंजीर। वो जंजीर रातों रात इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो जाती है कि उसने रातों रात अमिताभ बच्चन को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और भारत को दिया एक नया सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन वो बने जिन्होंने राजेश खन्ना के स्टारडम को खत्म कर दिया। उसके बाद तो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने के लिए प्रोड्यूसरों की लाइन लगने लगी, डायरेक्टरों की लाइन लगने लगी और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कई सारी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, दीवार दी, कई सारी फिल्में दी। जब जंजीर हिट होता है उसी समय सक्सेस पार्टी के रूप में उस फिल्म के जितने भी मेंबर थे विदेश जाने का फैसला लेते हैं। उसमें जया भादुरी भी जा रही थी। तो ये जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, इनको पता था कि जया भादुरी और अमिताभ बच्चन के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो अमिताभ से कहते हैं कि तुम जया भादुरी के साथ अगर विदेश घूमना जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि तुम्हें पहले शादी करनी पड़ेगी। और जिसके कारण अमिताभ बच्चन जया भादुरी से शादी कर लेते हैं। उसके बाद आता है साल 1976, जहां पर एक फिल्म बनाई जाती है दो अनजाने। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा होती है। रेखा जो अपने काम करने के तरीके से बदनाम थी। उनका काम करने का तरीका ये था कि अगर डायरेक्टर रेखा को टाइम देता कि 7 बजे सेट पर पहुंचना है तो वो 9 बजे पहुंचती, 10 बजे पहुंचती। शूटिंग चल ही रही होती कि इसी बीच में वो घूमने निकल जाती, जिसके कारण डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता। पता भी नहीं चलता कि अब वो रेखा गई है तो फिर वापस कब सेट पर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो
अमिताभ बच्चन थे टाइम के बहुत ही पंक्चुअल। अगर उनको 6 बजे का टाइम दिया जाता तो वो 5:30 बजे सेट पर मौजूद रहते। वो जो डायरेक्टर होता, डायरेक्टर से अच्छे से सीन के बारे में डिस्कस करते, सेट छोड़कर कभी नहीं जाते, और जो ही पैकअप होता, शूटिंग खत्म होती, तुरंत अपने घर चले जाते। तो एक फिल्म में ऐसे हीरो और हीरोइन थी जिन दोनों का सिस्टम उल्टा था। जो रेखा काम के प्रति इतनी अनप्रोफेशनल थी, अमिताभ को देखकर वो भी प्रोफेशनल हो गई, वो भी समय से आना शुरू की, और यहीं से अमिताभ और रेखा के बीच में प्रेम की शुरुआत होती है। रेखा के दिल में धीरे धीरे अमिताभ के लिए जगह बनना शुरू हो गया, और वो जगह कब प्रेम में बदल गया, न तो अमिताभ को पता चला, न ही रेखा को। वैसे अमिताभ आज तक रेखा से प्रेम की बात स्वीकार नहीं कर पाए, आज भी नहीं स्वीकार करते, लेकिन रेखा को बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया अमिताभ से, वह शादी तक का सोचने लगे। इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे बहुत गहरे होते चले गए, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, और उस समय के मीडिया में ये खबर छाना शुरू हुआ, चारों तरफ यही खबर चलती, और ये खबर जया भादुरी तक भी पहुंची। जया भादुरी इस बात को सिर्फ यही समझती, जया भादुरी को लगता कि ये जो मीडिया है मसाला खोजने के चक्कर में ऐसा लिखती है, और वो इस बात को इग्नोर कर देती। इधर जो रेखा थी शादी करने तक का सपना संजोने लगी, लेकिन रेखा के सामने एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जया भादुरी के रहते वो शादी कैसे कर सकती है। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है। धर्मेंद्र अपनी प्रथम पत्नी के रहते हुए धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेते हैं हेमा मालिनी से, और ये बात जब रेखा जानती है तो रेखा को लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया। रेखा को भी लगता है कि अमिताभ बच्चन का धर्म परिवर्तन करा के दूसरी शादी कर सकते हैं। ये सारे जो ख्याली पुलाव थे रेखा ने अपने मन ही मन बनाए थे, लेकिन इस बीच में अमिताभ और रेखा के बीच में नज़दीकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बार जो जया भादुरी होती है, अमिताभ और रेखा को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ देख लेते हैं जो जया भादुरी कभी देख ही नहीं सकती थी। आज तक मीडिया में जो हल्ला होती थी उसको तो वो झूठ समझ रही थी, लेकिन आज जो उसने अपनी आंखों से देखा वो उसे गवारा नहीं था। फिर भी जया भादुरी ने बहुत ही बहादुरी दिखाई और इस बात को ज़्यादा बतंगर नहीं बनाया, और फिर सही मौके का इंतजार करने लगे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन मुंबई से बाहर चले गए तो फिर जया भादुरी ने फ़ोन करके रेखा को अपने घर पे बुलाया। रेखा को जब ये पता चला कि जया भादुरी एक पार्टी दे रही है, उसमें मुझे बुला रही है, तो रेखा डर गई, क्योंकि उसको पता था कि जया भादुरी ने मुझे देख लिया है, हो सकता है कि वो मुझे घर पर बुलाकर डांट फटकार लगाएगी। लेकिन जब वो जया भादुरी के घर जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। जया भादुरी से बड़े ही प्रेम से मिलती है और बड़े ही प्रेम से अपने पूरे घर में घुमाती है, खाना खिलाती है, पार्टी देती है। रेखा सोचकर तो कुछ और आई थी, उसे तो लगता था कि जया भादुरी उसको डांटेगी, लेकिन यहाँ तो जया भादुरी ने उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे से व्यवहार किया। लेकिन फिर जिस समय जया भादुरी रेखा को अपने घर से बाहर छोड़ने आई, उस समय जया भादुरी ने एक बात कही रेखा से कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं अमित को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये बात रेखा जब सुनी तो रेखा के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रेखा को भी अब तक यही लगता था कि ये बात जया भादुरी को पता नहीं है, और वो अमिताभ के साथ गुपचुप तरीके से सारा प्लान करने की कोशिश कर रही थी। इधर जब शूटिंग खत्म करके अमिताभ मुंबई आते हैं और अमिताभ को पता चलता है कि घर में ऐसा ऐसा हुआ, पार्टी हुआ था, पार्टी के बाद जया भादुरी ने इस तरीके की बात रेखा से कही, तब अमिताभ बच्चन समझ जाते हैं कि नहीं, वास्तव में जया भादुरी ये सारी बात जान गई है। और उसके बाद अमिताभ बच्चन रेखा से दूरी बना लेते हैं। सिर्फ दूरी ही नहीं बनाते, प्रोड्यूसरों से जाकर ये भी कहते हैं कि मैं आज के बाद रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करूँगा, आप लोग भी मेरे साथ रेखा को कास्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। ये बात जब रेखा सुनी तो वो अंदर से टूट गई, डिप्रेशन में चली गई। जितनी तेजी से खबर अमिताभ और रेखा के बीच के रिश्ते की फैली थी, इससे भी ज़्यादा ये खबर फैल गई कि अमिताभ और रेखा का ब्रेकअप हो गया। और इस समाचार का फ़ायदा उठाने के लिए यश चोपड़ा आगे आए और उन्होंने रेखा, अमिताभ और जया भादुरी को लेकर एक फिल्म बनाई, सिलसिला, जिसमें रेखा अमिताभ की प्रेमिका बनती है, लेकिन जो जया भादुरी होती है जो अमिताभ की पत्नी बनती है। चलिए, वो तो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बाद अब तक जो रेखा थी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन उसके बाद
एक फिल्म आती है कूली। कूली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को बहुत तेज़ चोट लग जाती है और वो ज़िंदगी और मौत से जूझने लगते हैं और उनको सिंगापुर में इलाज के लिए भेजा जाता है। पूरा भारत जो था अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआ कर रहा था और तब रेखा पहुंचती है अमिताभ बच्चन से मिलने हॉस्पिटल सिंगापुर, लेकिन वहां अमिताभ बच्चन से रेखा को नहीं मिलने दिया जाता है। वहां से वापस आकर रेखा महाकालेश्वर उज्जैन में पूजा करवाती है, अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआ करती है और उसके बाद नंगे पैदल तिरुपति बालाजी पहुंचती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाए। और दोस्तों यहाँ से एक नए प्रेम की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में, और वो प्रेम होता है दूर दूर से एक दूसरे को चाहने का। रेखा अब तक अमिताभ बच्चन को पाना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन उस घटना के बाद रेखा सिर्फ अमिताभ बच्चन को खुश देखना चाहती थी। दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेखा तो यहाँ तक कह चुकी है कि मैं जब उन्हें दूर से एक झलक देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।